देखो चलो, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इमेज बटन हो गया था हमारे पास। क्लियर। उसके बाद है इमेज मैप। पहले ये यूज होता था बट अभी यूज नहीं होता। जैसे आप न्यूज देखते हो तो वेदर आता है, वो दिखाता है पर्टिकुलर लोकेशन पे वेदर, किस स्टेट में कैसा वेदर है। वो काम पहले इमेज मैप पे होता था। और अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वो सारा काम जी क्वेरी की मदद से होता है। तो इस पे कैसे एक कोऑर्डिनेट बनेगा मैं तो बता देता हूँ, देख लो। सबसे पहले एक इमेज मैप लिया। भाई कोई भी इमेज लगा लो, उसके ऊपर आप मैप बना सकते हो, यानी कि कोऑर्डिनेट के बेस। लेफ्ट में क्लिक करूं तो ये हो, राइट में क्लिक करूं तो ये हो। तो उसके लिए आप लोगों ने मैप में पढ़ा होंगे वाई और एक्स कोऑर्डिनेट। बस वो फंडामेंटल इस पे कॉल करना है। तो वो फंडामेंटल कॉल करने के लिए तो सबसे पहले एक इमेज ले लो। तो यहाँ चलते हैं, फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बना हुआ है तो इसका नाम दे देता हूँ इमेज। राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। ठीक है। इमेज लगाने के लिए सेम प्रॉपर्टी। ठीक है। हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। क्लियर। इतना समझ आ गया। चले आगे। ठीक है। चल, अब इतना काम हो जाने के बाद इसको मैं रन करता हूं जैसे। ठीक है। अब इसके बनाते हैं कोड। दिखेगा इमेज की तरह ही प्रॉपर। अगर व्यू सोर्स भी चेक करो इसका, तब भी क्या है देखो, नॉर्मल एक इमेज ही है और कुछ नहीं है। क्लियर। तो हम इस इमेज टैग पे गए, इमेज में गए, यहाँ पे दे दिया सर्कल में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, पॉलीगन में चाहिए। अब जैसे सर्कल चूज करा है हमने, तो सर्कल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रेडियस, डायमीटर। रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। यहाँ दे दिया हॉटस्पॉट मोड। कह रहा है सबसे पहले आप क्या यूज कर रहे हो? इनएक्टिव कुछ नहीं, नन काम नहीं करेगा। नेविगेट का मतलब हाइपरलिंक। पोस्टबैक का मतलब लिंक बटन। समझ आ गया। यानी कि इवेंट भी बनाना है तो यूज पोस्टबैक। तो मैं भी यूज कर रहा हूँ खाली नेविगेट, क्योंकि मेरा इतना यूज नहीं होता। नेविगेट लिया है तो नेविगेट यूआरएल, पोस्ट बैक लिया है तो पोस्ट बैक यूआरएल। अगर मैं क्लिक करता हूं तो कौन से पेज या कौन सी वेबसाइट किस यूआरएल पे आप हिट हो जाओ। ठीक है। उसके बाद अब ये काम करेगा तो यहाँ दे दिया सर्कल कितना बड़ा रेडियस बने। रेडियस ओल्ड ब्राउजर है उसमें आपको दिखा देगा। जो अपडेट ब्राउजर है काम कर जाएगा बट बाउंड्री नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो रेडियस बना दिया हमने जैसे 90, जितना भी आप देना चाहो। देखो बॉर्डर बन गया पूरा ब्लू कलर का। रन टाइम पे बॉर्डर नहीं दिखेगा तुम्हें। ठीक है। अब रेडियस दे दिया हमने 90 का, सर्कल बनाया इस पूरी इमेज के ऊपर। कहाँ पे जाके, जिसका वाई दे दिया हमने 80 और एक्स दे दिया जो भी देना चाहो अपने। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया। रन करो। सिर्फ इतने एरिया में ही कर्सर ब्लिंक होगा, बाकी सब जगह नॉर्मल। देखो नॉर्मल दिख रहा है माउस। सिर्फ उतने ही एरिया में जाके कर्सर बन जाएगा। और जब ये पुराना ब्राउजर होगा तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पे यू करके सर्कल बना देगा।
क्लियर? जैसे एक बार चेक कर लेते हैं ओल्ड ब्राउजर पे। अपडेट है ये। किसी का अगर पुराना ब्राउजर पड़ा हो ना इंटरनेट एक्सप्लोर का, ये तो एज है, एज के अलावा दूसरा पड़ा हो तो उस पे आपको दिखा देगा यहाँ पे एक छोटा सा बाउंड्री बना देगा, सर्कल लाइट ग्रे कलर में, रेडियस की पूरी। क्लियर? और सिर्फ इतने ही एरिया में काम करेगा, इसके अलावा काम नहीं करेगा। समझ आ गया? तो ये पहले यूज होता था बट अब ये यूज नहीं होता हमारे पास। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? तो इसको करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने चाहो उतने सर्कल स्पॉट आप बना सकते हो, जितने क्लिक इवेंट आपको देने हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद ये कहीं यूज नहीं होता है, इसके बाद चलते हैं हेलो सर। लेवल। हाँ बोलो। इसकी जगह पे नया क्या यूज करते हैं? जेक्वेरी में काम होता है सारा आपका। अच्छा। ठीक है, ओके सर। अब आ गया लेबल। लेबल तो नॉर्मल ही है मेरे पास। अब एक है मेरे पास लेबल और एक है लिटरल। लेबल की बात करूं या लिटरल की बात करूं, बोथ आर सेम। जैसे यहाँ भी लेबल लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख दिया मैंने लेबल। उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लिख के आती है, इस पे मुझे लिखना पड़ता है। रन करता हूँ, देखो रन टाइम पे कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये लेबल है या लिटरल है। दोनों का फॉर्मेट सेम, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम। क्लियर? व्यू सोर्स में भी जाओ, लेबल बनाया था उस पैन में आ गया, और जो लिटरल लिया था वो एज अ टेक्स्ट आ गया। यानी टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट आ गया, यानी कि टेक्स्ट का मतलब मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया। समझ आ गया? देखो, व्यू सोर्स यानी कि मैं टेक्स्ट लिखूं नॉर्मल या लिटरल यूज करूं, बोथ आर सेम। कोई टैग में काम नहीं हो रहा, मेमोरी भी कम लग रही है। लेबल को यूज कर रहा हूं तो वो स्पैन में ले जा रहा है, मेमोरी तो क्रिएट कर ही रहा है वो। क्लियर? अब ये फंडामेंटल मिलते कहाँ पे हैं? जैसे मानो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, गूगल पे चलते हैं। मुझे एक अकाउंट बनाना है नया, तो नया अकाउंट बनाने के लिए ऐड अनदर अकाउंट। फॉन्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। क्लियर? भाई अगर यहाँ देखो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्लैक कलर। किसी और वेबसाइट पे चलते हैं, जैसे रेडिफ मेल पे चलते हैं या इंस्टाग्राम पे चलते हैं, किसी पे भी चलो, किस कलर में दिख रहा है? ब्लैक। यानी कि मोस्टली डाटा इसने ब्लैक दिया, नीचे ब्लू दिखा दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। अगर आप लेबल के ऊपर काम करते हो तो लेबल के ऊपर आप कंप्लीट सीएसएस कॉल कर सकते हो, बट लिटरल के ऊपर कोई सीएसएस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ नहीं, ना सीएसएस ना इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी कलर के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक पेज के ऊपर एक लेबल ड्रैग करता हूं मेमोरी के पर्पज से, और उसके अकॉर्डिंग चार लिटरल डिक्लेयर कर दूं, तो चारों लिटरल एक लेवल में आ जाएंगे। और ये याद रखना, इसको यूज करते वक्त इसके ऊपर कोई सीएसएस ऑटो जनरेट भी नहीं चलेगी और मैनुअल भी नहीं चलेगी। ब्लैक तो ब्लैक। जैसे इसकी प्रॉपर्टी में जाओ F4, ये लिटरल की प्रॉपर्टी है, सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी है बस। माल कितने हो गया था? 8 7 8 प्रॉपर्टी होंगी। अब इसी केस में तुम इस पे जाओ लेबल पे, देखो ये प्रॉपर्टी अलग। क्लियर? देखिए, जब आपको लगे कि मुझे सीएसएस कॉल करनी है, ड्रैग द लेवल। सीएसएस यूज नहीं करनी है, इलेक्ट्रल। प्रोग्राम आपका बहुत लाइट वेट चलेगा। तो जी, क्लियर यहां तक?
यस सर। ठीक है, और अदरवाइज लेबल को यूज करो या लिटरल को यूज करो, बोथ आर सेम। क्लियर? चले आगे या कुछ पूछना है? बोलिए। चले आगे, चलो। उसके बाद है हमारे पास लिस्ट बॉक्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करने पे डाटा आता था, इसमें डाटा पहले से ही आपको दिख जाएगा। सेम ऑप्शन वही है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट, बुलेट लिस्ट के ऑप्शन थे हमारे पास। ऐसे कर दिया। सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह ही है ये पूरा का पूरा, बस उस पर क्लिक करने पे डाटा दिख रहा था। ये बाय डिफॉल्ट डाटा आपको दिखा दे, और जो भी चूज करना चाहो, एरे का कॉन्सेप्ट चलेगा, इंडेक्सिंग चूज कर सकते हो। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, बैकग्राउंड से वैल्यू जो आपको पास करनी है। क्लियर है यहाँ तक? जहां पे आपने बुलेट लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट वन लिखा था, उसकी जगह डाल देना लिस्ट बॉक्स वन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये आता है हमारा लोकलाइज लैंग्वेज के लिए। कॉल करेंगे डाटा में थोड़ी देर बाद। क्या आप गूगल पे जाते हो, आप हिंदी पे क्लिक करते हो, हिंदी पे सिर्फ वो फॉन्ट चेंज होते हैं जिनकी वेब एप्लीकेशन हिंदी में बनी है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश दिखता ही है। क्लियर? तो ये होता है लोकलाइजेशन का काम, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। क्लियर? उसके बाद आता है मल्टी व्यू। भले अरे काम हो रखा है। हमारे पास अब आता है इसमें मल्टी व्यू। बूटस्ट्रैप में एक ऑप्शन है टैब। ठीक है भाई, उसमें क्या होता है, मल्टीपल टैब बने होते हैं। या फिर आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे तो साइड में लिस्ट बनी हुई थी, नेक्स्ट 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 कर रहे थे, डाटा कॉल हो रहा था, वो सारा काम विजार्ड के अंदर हो रहा था। क्लियर? क्योंकि वहां पे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन बना हुआ था। वही काम अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या मिलेगा? मल्टी व्यू। यानी कि एक ही कंट्रोल के अंदर ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देगा एक ही पेज के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, पेज बनाते हैं पहले इसमें। यहां पे ड्रैग करा मल्टी व्यू। मल्टी व्यू के अंदर क्या बनेंगे? व्यू, जितने व्यू तुम चाहते हो। ठीक है, एक व्यू, जितने भी आपकी लिमिट है उतने आप डाल दो उसमें। क्लियर? हर व्यू के अंदर आप चाहे स्टैटिक डाटा रखो या डायनामिक डाटा रखो, कुछ भी रखो, सिंपली एक कंटेनर है और कुछ नहीं है। जैसे कर दिया लॉगिन, यहाँ कर दिया हमने चेंज पासवर्ड। विजार्ड में नेक्स्ट फॉरवर्ड का बटन होता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ कर दिया एडिट प्रोफाइल। कोई इवेंट देना चाहते हो, कुछ भी डाल देना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको इसमें कॉल करना चाहते हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, जैसे अगर कोई फंक्शन बनाना चाहते हो, सिंपल प्रोसीजर। ठीक है, समझ आ गया? रन करता हूँ। क्लियर?
चले आगे या कुछ पूछना है? ठीक है, ये आपके पास मल्टी व्यू। मल्टी व्यू को चलाने के लिए आपके पास एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता हो। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, या बटन्स हो गए, आपके 5 बटन बना लिए। पहला बटन लॉगिन के लिए, दूसरा उसके लिए। या तो अलग अलग इवेंट बना लो, या कोई ऐसा कंट्रोल ले लो जिसमें सारे इवेंट एक साथ बन जाए। तो हम लेते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये दिख क्यों नहीं रहा? इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, देखो। मैंने एक प्रॉपर्टी कॉल करी एक्टिव व्यू इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स किस पे है? -1 पे। देखता हूँ -1 पे दिख रहा है? नहीं आ रहा। इंडेक्स करा हमने अब 0। क्लियर याद है? यानी कि अब जो काम होगा वो इंडेक्सिंग के बेस पे हो। क्लियर याद है? इस प्रॉपर्टी को मैं हटाता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट दिखाना चाहते हो तो सेट कर दो 0। 1 कर दोगे डिफॉल्ट में, फॉरगेट पासवर्ड और चेंज पासवर्ड आ जाएगा। क्लियर है याद है? चलिए, हमने क्या किया, या तो अलग अलग बटन ले लो, चेक बॉक्स ले लो। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें दिया ऑप्शन सिलेक्ट ठीक है, ये तो हो गया टेक्स्ट। मतलब ये काम किसके बेस पे करेगा? इसके इंडेक्स के बेस पे। तो हमने यहाँ पे सेट करा सिलेक्ट। अगर आता है तो मैं एक बार लिख के देखता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू। रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होगी? ठीक है, या कुछ पूछना है? क्लियर? अब जो भी इवेंट मैं चूज करूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट के क्लिक इवेंट को चूज करूंगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे करो डबल क्लिक। हमने क्या दिया? अब ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूं तो डाटा कहाँ पे डिस्प्ले होगा? ठीक है, ये तो उसके इंडेक्स को चेंज करने हैं खाली। और इंडेक्स किसमें बने हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। हमने दिया कन्वर्ट वन टू डॉट। क्लियर? जैसे ही वैल्यू सिलेक्ट करूं, -1 0 1 2 3 आना स्टार्ट हो। रन करते हैं एक बार। क्लियर? एक ही पेज के ऊपर आप मल्टीटास्किंग प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर आप बूटस्ट्रैप में जाते हैं, देखो यहाँ पे होता है टैब। आगे ऑप्शन ये देखो, यहाँ पे कोड नहीं बना हुआ इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक?
जैसे देखो यहाँ दिख जाए, इस पे जाते हैं 1 मिनट चेक करने के लिए। हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दिया, यहाँ पे क्लिक कीवर्ड चल रहा है अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक? तो अलग अलग, ये अलग अलग देना चाहो आप अलग अलग दे दो, सिंगल पे देना चाहो तो सिंगल। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। तो मल्टीव्यू हो जाएगा या कुछ पूछना है? चलिए आगे। यस सर। मल्टीव्यू के बाद उसके बाद आ गया हमारा पैनल। एचटीएमएल में आप पढ़ के आए होगे फील्ड सेट, ठीक है? तो फील्ड सेट को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? पैनल। जैसे हमने क्या किया, नेम, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर पैनल में गए, यहाँ पे दिया, या खाली मैं इसको तो ऐसे रन कर दूं? नॉर्मल दिख गया। यहाँ लगाओ प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग टेक्स्ट। ग्रुपिंग टेक्स्ट ने क्या किया इसके ऊपर? विजिबल। वहां पे ये काम समरी करके देता आपको, नहीं लेजेंड करके देता आपको वहां पे फील्ड सेट के अंदर। क्लियर? व्यू सोर्स आप चेक करो इसका। क्लियर है ना? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। उसके बाद है रेडियो बटन। चेक बॉक्स में क्या था हमारे पास कि मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते थे। रेडियो बटन में एनी वन, जैसे रेडियो बटन में आपने दिया, यहाँ दे दिया हमने टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट इक्वल्स टू, रन करते हैं। दोनों में से कोई एक, जैसे आपने एचटीएमएल में नेम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो नेम को हम यहाँ पे कहते हैं ग्रुप नेम। ठीक है, जो भी नाम देना हो आपको। तभी कॉल करेगा ना वो, वरना अलग अलग दोगे तो सेपरेट सेपरेट इवेंट हो गए। क्लियर? अगर नाम अलग अलग होगा तो इसका फंडामेंटल अलग, इसका फंडामेंटल अलग। दोनों को एक फंक्शन में चलाना है तो दोनों को पेरेंट नाम एक देना पड़ेगा। तुमने एचटीएमएल में पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा याद हो, नेक्स्ट सिनेरियो तो मैं बताता हूँ। देखो, तुम जैसे सीएसएस पे काम कर रहे थे, सर ने या मैडम ने जिन्होंने भी आपको कराया है, तो उन्होंने मान लो ये डिव है, डिव के ऊपर उन्होंने सीएसएस लगाना आप लोगों को बताई होगी। जैसे क्लास बना दिया आपने डिव के ऊपर, तो आप देते थे यहाँ पे डिव, या खाली ग्लोबल डिव मान लो ऐसे। क्लियर? अब डिव के अंदर कोई लेबल है तो सर ने या मैडम ने आपको बताया होगा डॉट, इस तरीके से। यस सर। वही कॉन्सेप्ट है कि डिव के अंदर ही ये फर्स्ट है तभी काम करे, नहीं तो क्या होगा, सबके लिए काम करेगा ये, ताकि सेपरेट सेपरेट काम ना करे। क्लियर?
एक होता है रेडियो बटन लिस्ट, डाटाबेस आ जाएगा मल्टीपल वैल्यू के लिए। तो रेडियो बटन लिस्ट के अंदर सेम ऑप्शन, जैसे हमने क्लिक किया, एडिट, ठीक है, डाटा डाल देना बाद में इसमें, यस, क्लियर। रन करता हूं, ठीक है। डाटाबेस होगा तो कोई एक ऑप्शन मैनुअली के लिए दिस, क्लियर यहाँ पे। तो ये होता है रेडियो बटन लिस्ट। इतना क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। यस सर। आप देखो, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट था तुम्हारे पास, रेडियो बटन लिस्ट था, चेकबॉक्स लिस्ट था, ठीक है, बुलेट लिस्ट था। सबके अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही थी, डाटा सोर्स, क्लियर। एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे फिल होती है, कोई भी कंट्रोल ले लो, सब में सेम है, क्लियर। देखो कैसे डाटा जाएगा, मैं डाटाबेस मेरे पास बने पड़े हैं बहुत सारे, मैं किसी भी डाटाबेस का फंडामेंटल कॉल कर देता हूँ उसमें, क्लियर। करना क्या है, दिस टास्क बटन पे क्लिक करना, सबके लिए ऑप्शन सेम है, चूज न्यू डाटा सोर्स, डाटाबेस को चूज करो, ठीक है, या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क लिंक में काम करो, जिससे भी कनेक्शन बनाना। आप एडीओ से कनेक्शन बना चुके हो, डाटाबेस में जाओ, जो आपको नाम रखना हो, ऑब्जेक्ट का नाम रख लेना अपना, ठीक है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करो, सर्वर का नाम क्लिक करोगे, या तो कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं है 2 या 3 सेकंड वेट करो, ये अपने आप लिख के आ जाएंगे, क्लियर। नहीं आया तो एक काम करो, देखो सर्वर में जाओ, सर ये तो विजार्ड मेथड के थ्रू हो रहा है ना? हाँ विजार्ड मेथड के थ्रू हो रहा है ये। ओके। यहाँ दिया दिस पेस्ट, डाटाबेस कॉल कर दो, जो भी डाटाबेस आप कॉल करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चूज कर लो। चलो ये ले लेते हैं, टेक्स्ट कनेक्शन, ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया पूरा सेम वही, क्लियर। नेक्स्ट, जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है हम बनाते थे जैसे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा टेबल चाहिए, क्लियर। एक कॉलम चाहिए तो एक, सारे कॉलम चाहिए तो नीचे स्टेटमेंट लिख के आ रही है देखो, जो भी तुम करना चाहो उसमें, क्लियर। हमने कर दिया अभी, ऑल आ जाए। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, अभी इनवैलिड इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने एडवेंचर वर्क चूज करा है और उसमें क्या है, स्कीमा ऑब्जेक्ट साथ होना चाहिए। तो मैं चेंज कर देता हूँ, रुको 1 मिनट, बैक चलते हैं, यहाँ से हम डाटाबेस का नाम चेंज कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं, मास्टर चूज कर लेते हैं। नहीं आया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें डाटा नहीं आ रहा, रुको दूसरा ले लो, चलो देखते हैं आता है। कितना क्लियर, यहाँ पे डाटा लिख के स्क्रीन पे बकायदा पूरा आएगा, क्लियर। मेरे यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है ना, ये ब्लैंक नहीं होगा, डाटा लिख के आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यस और सर। फिनिश, कह रहे हैं अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कौन सा कॉलम इनमें से विजिबल करना चाहते हो, हमें नाम चाहिए, ठीक है, ओके प्रेस करो, रन करो एक बार,
क्लियर यहाँ तक? अब जो एडीओ में काम आप लोग कर रहे थे वो देखो सब कनेक्शन स्ट्रिंग इसने बना दिया। वेब कॉन्फ़िग में जाओगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा इस नाम से। क्लियर यहाँ तक? जैसे कनेक्शन आप नॉर्मल बनाते थे उसने कनेक्शन बना दिया वेब कॉन्फ़िग के अंदर। देखो डाटा सोर्स का नाम, इनिशियल कैटालॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया कैसे बनता है? हम खुद मैनुअल बनाएंगे इसे। उसके बाद स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। क्लियर? वेयर लगाते तो पैरामीटर अपने आप लिख के दे देता है यहाँ पे सारा कुछ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब तुम्हारा काम करने का मन ना हो तो विजार्ड के थ्रू आप डाटा को से कॉल करा सकते हो, बट इंटरव्यू के अंदर ये विजार्ड काम नहीं। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। हेलो। ऐसा। ये सर आ सर अब रही आ है। रही है। हमने दिया यहाँ पे इंट्रो, जैसे यहाँ पे क्लिक करो दिस दिस दिस, या फिर इन बटन्स पे क्लिक करो, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है यहाँ तक? ये टास्क आपको परफॉर्म करके पूरा देगा विजार्ड के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना? जो काम मल्टी व्यू में कर रहे थे वही काम इस पे होगा,
बस इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन बना के आपको देंगे। तो इसको यूज करते हो आप सॉफ्टवेयर के स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, या कुछ पूछना है बताओ। कुछ भी दो, चलो कंटेनर हमने बना के दे दिए। तुम यहाँ पे जो तुम्हें देना हो, जैसे मान लो इस पे तुम्हें क्लिक इवेंट देना है, मैं तुम्हें एक सिंपल दे देता हूँ जैसे वो तो नहीं, उस बटन पे कुछ नहीं कर सकते तुम, वो तो अपने स्टेप को फॉलो करना है ना। उसके हाँ कंटेनर में डाल दो तुम्हें जो लिखना हो। चेक वेरी तुमने क्या एंटर कर दिया ऐसा। यहाँ पे तुम दे दो जैसे तुम्हें HREF देना है या डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, कुछ भी करना है। और जो इसके बटन है नेक्स्ट प्रीवियस, वो तो स्टेप 1 स्टेप 2 के लिए बने। ठीक है, उसके अंदर आपको जो देना हो, डाटाबेस का कॉन्सेप्ट लगा दो, जो भी करना। ठीक है, यानी एक ही पेज पे मल्टी व्यू आपको दिखा रहा है बस, स्टेप बाय स्टेप बस। ये सॉफ्टवेयर बना के रख दिया आपने, अब उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है तो वो पूरा आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दिया इसके अंदर बस। तो ये गाइडलाइन पढ़ लो हमारी, आपको पूरा मिल जाएगा इसके अंदर। या कह लो प्रेजेंटेशन बनने जा रही है पीपीटी, तो उस केस में आ जाएगा काम आपके पास। या एसक्यूएल सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ तो बटन और साइड में ऑप्शन दिखा रहा था वो। ठीक है, तो वो ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसमें लास्ट आता है आपके पास एक्सएमएल, जो हमने यूज किया था इसका ऐड रोटेटर के अंदर डाटाबेस। क्लियर? ये सारा फंडामेंटल आप यहां से भी कॉल कर सकते हो और ऐड न्यू आइटम से भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में बताओ। अब जितने भी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हैं, अब उनको यूज करने के लिए आपको एडीओ का फंडामेंटल पता होना। क्योंकि ये तो स्टैटिक बन रहे थे, डायनामिक बनाओगे तो एडीओ और डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देंगे। क्लियर? वीडियो का पार्ट एक बार रिविजन कर लेना। मैं फिर एक पार्ट वो बता देता हूँ जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पहले। आप HTML के अंदर CSS पढ़ चुके हो। देखो, अब इसके अंदर अगर आपको CSS यूज करनी है, कैसे यूज करोगे? जैसे सर ने बताया सेम वैसे ही यूज करना है आपको। एक बार बता देता हूं, एक पेज लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ या लेबल, कुछ भी ले लो। इनलाइन प्रॉपर्टी तुम्हें बताई होगी। इनलाइन प्रॉपर्टी के लिए आप लिखते थे यहाँ पे, यहाँ दे दिया। ठीक है, ये तो एसपीआई कंट्रोल हो गया। ये हो गया तुम्हारा HTML कंट्रोल टैग। क्लियर? उसके बाद सर ने आपको एम्बेडेड के बारे में, इंटरनल के बारे में बताया होगा। इंटरनल कॉल करने के लिए आप लोग कॉल करते हो इस तरीके से, यहाँ दे दिया डेव। या डिफाइन करता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ। क्लियर? इतना क्लियर? या फिर आप लोगों को सर ने बताया होगा एक्सटर्नल CSS, तो कैसे है? सिंपल, उसके लिए एक फोल्डर बताया था आपको बनाना, तो मैं ये फोल्डर मान लो CSS का फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसके अंदर एक स्टाइल शीट क्रिएट करो।
ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, सॉरी, ऐड न्यू आइटम, सर्च करो यहाँ से सर्च। जो भी तुम्हें इसका नाम रखना है नाम रख देना अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने रख दिया स्टाइल, फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। बॉडी टैग बाय डिफॉल्ट होता है, बाकी तुम्हें बनाने पड़ेंगे। यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी बताई थी आपको एक, लिंक रिलेशन और सी स्टार्ट डॉट सी एस। ठीक है। एक बार रन करते हैं फाइल को। ठीक है, समझ आ गया यस तीनों सर। प्रॉपर्टी, जो जो आपको सीएसएस में उन्होंने बताया उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर। अब एक तो हो गया ये फंडामेंटल, एक बताया होगा आपको क्लास आईडी कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, जैसे डॉट एबीसी, डॉट एबीसी में दे दिया हमने, कलर हो जाए वाइट, बैकग्राउंड कलर कर दिया इसका ग्रीन, सेम एक बनाई होगी आपने आईडी हैश कीवर्ड के साथ, इसे कर देते हैं ठीक है। अपने पेज पे चलते हैं। एक हो गया एचटी का बटन, अगर यही चीज अगर तुम्हें एचटीएमएल पे चाहिए होती, देखो क्लियर, एक बटन और ले ले रहा हूँ, इस पे इनलाइन है तो यहाँ निकाल लेता हूँ, स्टाइल यहाँ से हटा दें। ये दे दिया इनपुट बटन, एचपी बटन, क्लियर। इसके ऊपर कॉल करना चाहते हो, इनपुट पे कॉल करने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, क्लास को कॉल करने के लिए सिंपल क्लास इक्वल्स टू क्लास है एबीसी, ठीक है। अगर हमें एचपी के बटन पे लगाना है, यहाँ पे क्लास नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है CSS क्लास। ठीक है, रन करता हूं। क्लियर, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये यहीं पे आपको विजिबल कर देगा, मेरे सिस्टम पे दिखा नहीं रहा है बट आपकी मशीन पे यहीं पे दिखा देगा, क्लियर। अब दूसरा था मेरे पास आईडी, आईडी को कॉल करने के लिए आईडी है हमारे पास एबीसी, यहाँ दे दिया आईडी इक्वल्स टू एबीसी। अब आईडी अगर मैं यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, यहाँ पे सीधा दे दो, क्लियर। यहाँ पे देना चाहते हो, अब यहाँ बनानी पड़ेगी बटन 2 के लिए, तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, कॉपी कर लो, ए भी कर देते हैं, यहाँ पे गए ए और बी, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि आईडी यहाँ पे पहले से बनी होती है तो नेम के बेस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आईडी के बेस पे कर रहे हो तो सेम जो है वो रहे, समझ आ गया। तो सीएसएस जैसे आपको बताया वैसे सीएसएस आप इसमें यूज कर
सकते हो जाएगा, हो जाएगा। और जितनी सीएसएस आप चाहो उसमें ऐड कर सकते हो, सीएसएस ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? हो जाएगा यहाँ यस तक? सर। या कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो सीएसएस अपने इस पे कॉल कर लेना। अब एक तरीका और है, लास्ट वर्ड दिखा देता हूँ उसमें। अब मान लो कि आपके पेज पे 500 बटन बने रखे हैं, ठीक है? तो हमारे पास इसी पेज पे मान लो 500 बटन है, या नया पेज ले लेता हूँ, चलो चलो इसी पे कर दो। हमारे पास 500 बटन है इस पेज पे। भाई एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, अब इसके अंदर क्या है भाई, बटन तो बहुत सारे होंगे और सबका कलर एक जैसा होगा। भाई या तो मैं इसके लिए सीएसएस बनाऊं, बट मैं सीएसएस बनाना नहीं चाहता हूँ। क्लियर? तो एक तरीका और है जिसको आप अपने फोन में या सिस्टम पे क्या कहते हो, थीम। ठीक है, हम जैसे ही थीम बनाएंगे ऑटोमेटिक क्या है, जितने भी प्रोडक्ट में बटन होंगे सब चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे थीम बनाने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कैसा बनाना है, किस कलर में चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने दे दिया 4 कलर हो जाए। ब्लैक कलर कर देते हैं, ग्रीन ग्रीन ही कर देते हैं, इसे कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, इस बटन को करो कॉपी। क्लियर? सॉल्यूशन में जाओ, राइट क्लिक, ऐड फोल्डर। क्लियर यहाँ तक? ऐड हो गया। राइट क्लिक मारो, फोल्डर का जो नाम रखना है रख लेना, ऐड न्यू आइटम, यहां से ऐड करो स्किन फाइल। क्लियर यहाँ तक? और ऐड। देखो यहाँ पर स्किन फाइल में दिखा रहा है आपको कि हमें इसके लिए किसी भी कंट्रोल का ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अब हर बटन पे दिखना है तो आईडी की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना, मुझे नाम की जरूरत। क्लियर? फाइल को सेव करो, अपने पेज पे जाओ, ग्लोबल टैग में जाना, थीम इक्वल्स टू, एप्लीकेशन को रन करो, रन टाइम पे आउटपुट डिस्प्ले करके आपको देगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? यानी कि एएसपी के सर, कंट्रोल के ऊपर अगर आप स्किन बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। सर इसमें प्रायोरिटी भी होगी क्या? मतलब जैसे हमने इंटरनल लगा रखी है सीएसएस, तो उसको भी चेंज कर देगा थीम? नहीं, वो डिपेंड अच्छा। करता है प्रॉपर्टी कौन सी ओवरराइड हो रही है। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा। तो सीएसएस और स्किन फाइल कॉल हो जाएगा। यस सर। अब ये काम करेगा आपके सिर्फ कंट्रोल्स के लिए। भाई तुम डिव डिव के कलर चेंज करने मत बैठना इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये ढूंढेगा नेट सर्वर। भाई तुम डिव हो गया, पैराग्राफ को डाल दो ग्लोबल इसमें, वो फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ कंट्रोल एएसपी के कंट्रोल के लिए। क्लियर यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? ऐसा। अब इसमें से मान लो किसी एक बटन का आपको स्पेसिफिक कलर चेंज करना है, तो हमने ग्रीन की जगह कर दिया येलो, और इसमें बना दो एक स्किन आईडी जी। स्किन आईडी को जहां पे कॉल करोगे बस वहां पे येलो कलर आ जाएगा स्पेसिफिक, जैसे हमने
इस बटन पे कर दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, या बस पूछते हो जाएगा यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, तो ये पोर्शन कर लो फ्री। बताओ मंडे आओगे? आना है? ठीक है, ये पूछो। हाँ, दिवाली है, दिवाली है। अरे एक्चुअली क्या, मैं मंडे को आपने के लिए मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें क्लास लेनी है? हाँ बोलो, ये तो नहीं होगी ना, तो रहने से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इसको कर लो क्रिएट। मंडे को चलाएंगे कनेक्टिविटी अपनी वैलिडेशन के साथ। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक करड ऑपरेशन, लॉगिन फॉर्म हो गए, क्रिएट फॉर्म हो गए, अपने एडीओ में रिवीजन कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? सर तो मंडे को ऑफ था ना सर हम लोग का। तो मंडे को, वैसे मंडे को मैं आऊंगा 12 12:30 बजे जाऊंगा। तभी तो पूछ रहा हूँ, लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक काम है, ले लो। आपकी इच्छा सर। आप ले लो, बताओ। सुनते भी नहीं हो। सर हेलो सर। एक मिनट रुको। आप अपलोड डाटा नहीं गया, वही तो है, डाटा तो डालना है। अरे उसका किया ना, ब्रेकपॉइंट सिखाए है ना, ब्रेकपॉइंट लगाते तो नहीं हो। ऐसे कब तक कितनी बार ऑपरेशन मैनेजर के पास जाओ, भगा उड़ देगा घर। उसमें लिखा है ना, वैल्यू लाई नहीं उसमें, वैल्यू लेके जाओ। ठीक है, तो फाइल में करता हूँ शेयर। ठीक है, तो मंडे को कॉल करके आना सारी चीजें। ठीक है, क्लियर ओके सर। ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, मंडे छुट्टी नहीं है, मंडे क्लास हो जाएगी। ऑनलाइन ले लेना सब लोग, ठीक है? फिर मंडे के ओके बाद सर। ऑफ। ये है, पूरे सर हफ्ते रवि के। शर्मा बिरयानी खिला रहा है। हाँ तो जाओ सब, रवि कुमार। सर देखिए ना सर, मैसेज कर रहा है पूरा हैशटैग बिरयानी। हाँ मतलब चल खिला रहा है तभी तो। कब खिला चलो रहा है रवि? ठीक है। ओके सर, थैंक यू।